नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आप सभी के साथ जो 5 स्टॉक शेयर कर रहा हूं मैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं क्योंकि यहां पे FIIs का स्टेक कंटिन्यू बढ़ता हुआ दिख रहा है आप सभी को। और ऐसे बहुत से स्टॉक हैं और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप डायरेक्ट जाके ये चेक कर सकते हो कि FIIs कौन से स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं, कहां पे स्टेक बढ़ रहा है उनका। मेरे पास भी बहुत सारे स्टॉक्स थे, लगभग 25-30 स्टॉक की लिस्ट खुली थी फर्स्ट टाइम में ही, लेकिन मैंने वहां से केवल आप सभी के लिए 5 स्टॉक्स चुने हैं जहां पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो मार्केट लीडर हैं। और इनमें से 2 स्टॉक्स तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही रिकमेंड कर चुका हूं, प्लस प्राइस एक्शन भी मैंने देखा कि यार कंफर्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं ये 5 स्टॉक्स जहां पे FIIs का स्टेक बढ़ रहा है, प्लस ये क्वालिटी स्टॉक्स भी हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एक करके शेयर करना। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, पहला स्टॉक मेरी लिस्ट में जो है वो है टाटा LXI। इस स्टॉक को रिकमेंड करने के पीछे रीजन ये है कि टाटा ग्रुप का इतना अच्छा स्टॉक जो ऊपर से काफी हैवी करेक्ट हो चुका है। इस स्टॉक पे 10,200 रुपए पे जिस दिन इस स्टॉक ने 52 वीक हाई लगाया था, उस दिन मैंने आपके साथ पहली वीडियो शेयर करी थी इस स्टॉक पे, जहां मैंने कहा था बेच दो जिसके पास है, प्रॉफिट बुक कर लो और इस स्टॉक में से निकल जाओ। वैल्यूएशन वाइज कहीं से कहीं तक कंफर्ट नहीं दे रहा। मिड कैप IT स्टॉक्स की बैंड बज गई है, लेकिन ये स्टॉक हाईस पे खड़ा है। ये टोटल आपके लिए मौका है, जो बेच देगा वो फायदा बना लेगा। उसके 3 से आई थिंक 1 महीने के समथिंग एक रिपोर्ट आई जेफरीज की, जिन्होंने सीधे 3900 का टारगेट दे दिया। उसके बाद से इस स्टॉक में नेगेटिविटी स्टार्ट हुई और आज ये स्टॉक आपको 6800 रुपीज के समथिंग मिल रहा है। मुझे लगता है डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं इस स्टॉक में अब मौके ढूंढने चाहिए खरीदारी करने के। अब ये स्टॉक यहां से मैक्सिमम 10% और 15% करेक्ट हो सकता है। बॉटम पे आज तक कोई नहीं ले पाया तो आप भी नहीं ले पाओगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये टाइम है स्टार्ट करने का बाइंग। अब मैं इस स्टॉक के बारे में आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि मेरा जो थंबनेल है वो FII से रिलेटेड है, तो बाकी चीज नहीं बताऊंगा, मैं केवल FII से रिलेटेड बताऊंगा। जून क्वार्टर में इनफैक्ट मार्च क्वार्टर से स्टार्ट करूं या फिर और पहले से स्टार्ट करूं, दिसंबर में FIIs 11.93% होल्ड करते थे, मार्च में 13.15% हो गया, जून में 15.17% हुआ और अभी सितंबर में 15.37% का स्टेक हो चुका है। यानी पिछले 4 क्वार्टर में लगभग 4% का स्टेक इंक्रीज हुआ है। अब इस स्टॉक पे आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आपको अच्छे से पता ही है। दोस्तों, आप सभी को यह तो पता ही होगा कि सीखना सांसों के साथ ही खत्म होता है, और स्टॉक मार्केट में भी आप जितना ज्यादा सीखोगे उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो फिनग्रेड एक ऐसी ऐप है जहां पे आप जितना मर्जी उतना सीखिए, चाहे बेसिक लेवल पे हो या फिर वो एडवांस लेवल पे हो। कौन सिखाएगा आपको? तो यहां पे इनके पास एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री के मार्केट एक्सपर्ट्स हैं। यहाँ पे आप कोर्सेज के थ्रू भी सीख सकते हैं, और अभी इनका दिवाली ऑफर भी चल रहा है जहां पे आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 महीने के लिए स्टॉक स्क्रीनर बिल्कुल फ्री। प्लस अगर आप आज फ्री साइन अप करते हैं तो आपको पूरा का पूरा प्रीमियम कंटेंट बिल्कुल फ्री में मिलेगा यूज करने के लिए। तो अभी साइन अप करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फिनग्रेड का। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहां पे जो स्टॉक मैंने चुना है वो है जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर। इस स्टॉक के बारे में आपको बताऊं दोस्तों, तो वैसे भी मेरे को इस समय जो है इस फील्ड के सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, जहां मैं पहले आपके साथ PSP प्रोजेक्ट शेयर करा, फिर KNR, फिर IRB, अभी जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर कर रहा हूं। 257 रुपीज पे स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, 6% हाइयर लेवल्स पे। मैं कहूंगा थोड़ा डिप मिले तो खरीदना। 353 का इसका 52 वीक हाई है। थोड़ा ना यार धुआं हो रहा है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, होप आप लोग समझोगे, ठीक है। अब इस स्टॉक के बारे में मैं बताऊं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चलते हैं डायरेक्ट बिना किसी देरी के। तो मैं आ चुका हूं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न। FIIs का स्टेक मार्च क्वार्टर में 6.41% का था, जून क्वार्टर में 8.44% का हुआ, नाउ सितंबर में 9.71% का स्टेक हो चुका है, यानी 3% स्टेक ऑलमोस्ट बढ़ा है। पब्लिक 30% स्टेक होल्ड करती है, DIIs 13%, FIIs 9.71%, प्रमोटर्स 6.64%। इसके बारे में थोड़ा मैंने ज्यादा इसलिए बताया क्योंकि इस स्टॉक को आप नॉर्मली नहीं जानते होंगे। नेक्स्ट IIFL फाइनेंस। दोस्तों, इस स्टॉक को अगर आपको याद हो तो जब इस स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई थी, मैंने आपके साथ शेयर करा था लगभग 280 to 300 रुपीज के भाव पर। आज ये स्टॉक 411 पे है, 52 वीक हाइज पे है। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि जाओ निवेश कर दो मंडे को बाजार खुलते ही, मैं आपसे कहूंगा इस स्टॉक को रडार पे रखो।
ये स्टॉक हाई बीटा मान लीजिए, वैसे नहीं चलता तो कुछ भी नहीं करता ऊपर नीचे, लेकिन जिस दिन इसमें मूव देता है 20% तक दे देता है, तो जब भी 350 के अराउंड मिले तो चूकना नहीं है, खरीदना है। बहुत ही क्वालिटी, बहुत ही तंगड़ा स्टॉक है। अब इस शेयर के बारे में बात करूं तो वही कहूंगा, अभी नहीं लेना है आपने, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हाइस पे खड़ा है। इस स्टॉक को मैं सोच रहा था ऐड करूं या नहीं करूं, फिर मैंने सोचा क्वालिटी है तो ऐड करना चाहिए। अब बताते हैं इस स्टॉक के बारे में। एफआईआई लगभग मार्च क्वार्टर में 20% होल्ड करते थे, जून में 23% और सितंबर में 25.57%, लगभग 5% का स्टेक एफआईआई ने इंक्रीज करा है पिछले 3 क्वार्टर में। ये स्टॉक आपके रडार पे डेफिनेटली रहना चाहिए। इनफैक्ट आप डीआईआई की पोजीशनिंग भी देखोगे तो वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। दिसंबर में जो 1% से कम थी, अभी वो 3.5% की हो गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं भरोसा दिखा रहे हैं इस स्टॉक पे। नेक्स्ट स्टॉक पिछले 2-4 दिनों में मैंने कंटिन्यू रिकमेंड भी करा आपको, स्टॉक का नाम है बारबेक्यू नेशन। इस स्टॉक की बात करें तो इसमें तो बहुत ही तंगड़ा एक्शन देखने को मिला है गाइस। इस स्टॉक की शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बताऊं, उससे पहले इसका 52 वीक हाई 2000 का 1000 रुपए पे आपको मिल रहा है ये स्टॉक। बाकी इस स्टॉक में एफआईआई डीआईआई की पोजीशनिंग के अलावा कुछ भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा आप डीपली देखोगे तो, लेकिन 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं। एफआईआई का स्टेक, डीआईआई का स्टेक, सेकंडली एमआईटी ने अपनी पोर्टफोलियो में इंक्लूड करा है, 134 करोड़ का बाइंग करी है। एक्सेप्शनल केस है, मुझे लगता है बड़ी तेजी बनेगी इस स्टॉक में। आप अगले 1 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए विकल्प हो सकता है। चलिए अब मैं आपके साथ एफआईआई की पोजीशन बताऊंगा इस, तो मार्च क्वार्टर में 11% स्टेक था, अभी 16.60% है। थोड़ा डीआईआई का भी बताना चाहूंगा, मार्च क्वार्टर में 17% का स्टेक था, अभी 27% का स्टेक है, तो बहुत बड़ा जंप है, आप देख सकते हैं। और आप चेक करिए, पब्लिक मार्च में 37% होल्ड करती थी, अभी 22% पे है, तो ये जो 15% स्टेक है ये बड़े लोगों के हाथ में गया है, तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही तगड़ा बैट हो सकता है। अब यूपीएल, इस स्टॉक में बायबैक हुआ था, आपको याद हो तो 900 रुपए पर शेयर पे 714 पे मिल रहा है। टॉप क्लास का शेयर है, टॉप क्लास, अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। आपको मैं बता दूं, एग्रो केमिकल्स के मामले में शायद ये नंबर 1 शेयर है, और केवल भारत में नहीं, शायद ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे हिसाब से। अब मैं इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा, इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इंक्रीज होता हुआ दिखा है। लगभग एफआईआई 35.57% होल्ड करते हैं, हालांकि पहले भी वो इतना ही होल्ड कर रहे थे, इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको बताऊं 29% प्रमोटर्स, 35.57% एफआईआई, लगभग 17% डीआईआई, पब्लिक के पास 18%। ये एक आपके लिए ऐसा शेयर है जो आपके प्राइस के अकॉर्डिंग भी फेवर में है और आपको यहां से बड़ा पैसा बना के दे सकता है, तो इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रखें। यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।